गुड मॉर्निंग। आज हम लॉगरिथम्स इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। तो लेट अस सी लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के रूल्स क्या हैं ये आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट रूल है लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a इक्वल्स टू लॉग ऑफ m इंटू n टू द बेस a। मीन्स हम क्या करते हैं, लॉग के दो या दो से अधिक, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने दो टर्म्स लिए हुए हैं, दो या दो से अधिक टर्म्स होते हैं और दोनों के मिडल का जो साइन है वो प्लस होगा, तो लॉग टू द बेस a, दोनों का बेस जो है वो सेम है, मिडल साइन प्लस होगा तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। m और n, इन दोनों टर्म का हम मल्टीप्लाई करेंगे। log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a मीन्स log के दो टर्म्स है, मिडल साइन प्लस है और दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय m ऐसे लिख सकते हैं हम। सेकेंड रूल सेम है, log के दो टर्म्स हैं, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a, दोनों का जो बेस है वो सेम है और यहाँ पे सिर्फ मिडल साइन जो है वो माइनस दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म m डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म n हम लिख सकते हैं। मीन्स दो रूल्स क्या है यहाँ, लॉग के दो या दो से अधिक टर्म हो, मिडल साइन प्लस होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और लॉग के दो टर्म्स होंगे, मिडल साइन माइनस होगा तो दोनों का हम डिवाइड करेंगे, यहाँ m डिवाइडेड बाय n। अगर बेस सेम होगा तो हम ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a, मीन्स यहाँ क्या इंडेक्स का रूल दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log का बेस जो है वो a है और log की टर्म जो है m है और उसका इंडेक्स जो है वो n है। इसका मतलब कि हम इंडेक्स जो है हम सामने मल्टीप्लाई को ला सकते हैं, इंडेक्स जो है n वो सामने लाया और log ऑफ m टू द बेस a एज इट इज लिख सकते हैं। जैसे हम log के फॉर्मूले लेफ्ट साइड से अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही राइट साइड से रिवर्स एप्लीकेशन भी कर सकते हैं इसका। तो log के तीन रूल्स दिए हुए हैं, log के दो या अधिक टर्म्स हो, मिडल साइन प्लस हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, log के दो टर्म्स हो, बेस सेम होगा तो हम डिवाइड करेंगे m डिवाइडेड बाय n, और इंडेक्स की टर्म हम सामने ला सकते हैं n log n टू द बेस a। लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल, इवैल्यूएट log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। यहाँ तीनों log का जो बेस है वो दिया हुआ नहीं है। अगर बेस दिया हुआ नहीं है तो बेस हम e सपोज करते हैं, बेस टू द बेस e, log 3 टू द बेस e प्लस log 2 टू द बेस e प्लस log 5 टू द बेस e। यहाँ पे log के तीन टर्म दिए गए हैं, एग्जाम्पल एज इट इज हम लिख लेते हैं। अब यहाँ मिडल साइन क्या है, प्लस है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। log का बेस जो है वो सेम है, वो एक बार लिख लिया, मिडल साइन अगर प्लस होगा तो log की टर्म m जो है यहाँ पे 3 है और n मतलब 2 है, मीन्स यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई किया, मिडल साइन प्लस होगा तो log की जो टर्म है उसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस log 5 जैसा है वैसे हमने लिख लिया। अब यहाँ क्या करें हम, सिंप्लीफाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मीन्स 6 होगा, log 6 प्लस log 5 एज इट इज लिख लिया। अगेन हम फॉर्मूला यूज करते हैं, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इक्वल्स टू दोनों का मल्टीप्लाई, बेस सेम है, यहाँ पे बेस e है, इस log का जो बेस है वो e है, तो log 6 मल्टीप्लाई बाय 5, मिडल साइन प्लस होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 30, 6 इंटू 5 30 लिख लिया। तो log 3 प्लस log 2 प्लस log 5, इसका आंसर क्या है, log ऑफ 30। ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जांपल। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, log ऑफ 27 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 3। ये एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल हम फर्स्ट जैसे है वैसे लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या हुआ है, log की दो टर्म्स है और दोनों का बेस जो है वो 3 है, इक्वल है, और मिडल साइन जो है वो माइनस है, मीन्स हम सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। अगर मिडल साइन माइनस होगा तो हम डिवाइड करते हैं, log का टर्म एज इट इज, बेस जो है वो 3 एज इट इज लिख लिया, फर्स्ट टर्म 27 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म 9, प्लस होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस होगा तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, मीन्स 27 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल्स टू log टू द बेस 3 एज इट इज
27 डिवाइडेड बाय 9, इन दोनों का डिवाइड किया तो आने वाला आंसर जो है वो 3 होगा। अगेन हमने फर्स्ट लेक्चर में एक रूल्स देखा था, लॉग ऑफ a टू द बेस a, दोनों वैल्यू सेम होगी तो आने वाला आंसर हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ लॉग की टर्म्स और उसका बेस इक्वल होगा तो आने वाला आंसर जो है वो 1। फर्स्ट लेक्चर में हमने रूल देखा था। देयरफॉर लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3, इसका आंसर क्या है 1। नेक्स्ट अगेन अनदर एग्जांपल, लॉग ऑफ 145 डिवाइडेड बाय 49 प्लस लॉग ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 29 माइनस लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 7। फर्स्ट एग्जांपल एज इट इज हम लिख लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, लॉग के दो टर्म्स दिए हुए हैं, इसका बेस नहीं है, मतलब बेस जो है वो e है। फर्स्ट लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, फर्स्ट दो टर्म्स के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मीन्स क्या, पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, मिडल साइन अगर प्लस होगा तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लॉग 145 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 29 माइनस लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज हम लिख लेते हैं। दैट इज हम अब इसको एक्सपांड करते हैं, 145 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 29, इसको हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देयरफॉर लॉग ऑफ आने वाला जो आंसर है एक्सपांड करने के बाद 10 डिवाइडेड बाय 7 होगा, माइनस लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 7 आज लिख लेते हैं। मतलब यहां दोनों टर्म सेम है, लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 7 माइनस लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 7। लॉग की दो टर्म्स है, बेस इक्वल है तो हम क्या कर लेते हैं, मिडल साइन माइनस होगा तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ 10 डिवाइडेड बाय 7 है, सेकेंड टर्म 10 डिवाइडेड बाय 7 है, दोनों को डिवाइड किया, मीन्स ये सेम टर्म कैंसिल हो जाएगी, आने वाला आंसर जो है वो 1 होगा। 10 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 10/7, मीन्स 10/7 10/7 कैंसिल हो जाएगा, आने वाला जो आंसर है वो 1 होगा। और log 1 की हमेशा वैल्यू 0 होती है, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है। log 1 टू द बेस a, बेस यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब बेस e है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम a लेते हैं, इक्वल्स टू 0, मीन्स दिया हुआ क्वेश्चन जो था उसका आंसर जो है वो 0 है। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, 2 log of 6/7 प्लस 1/2 log of 81/16 माइनस log of 27 डिवाइडेड बाय 196। फर्स्ट लेट अस सी एग्जांपल जो दिया हुआ है हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमें रूल्स अप्लाई करना है, क्या, log के टर्म्स को एक संख्या मल्टीप्लाई होगी तो हम उसको इंडेक्स को ले सकते हैं या इंडेक्स की संख्या मल्टीप्लाई को ले सकते हैं, वो रूल्स हमने अप्लाई किया है। log of 6/7 एज इट इज, और मल्टीप्लाई का जो 2 था वो हमने यहाँ पे इंडेक्स को ले लिया। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम हमने देखा लेक्चर के स्टार्ट में, मल्टीप्लाई को 2 होगा तो पावर को ले सकते हैं, अगर पावर को होगा तो मल्टीप्लाई को ले सकते हैं, वाइस वर्सा हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। प्लस ये 1/2 मल्टीप्लाई को है, हम इसको पावर को ले सकते हैं, log of 81 डिवाइडेड बाय 16, और मल्टीप्लाई का जो 1/2 कांस्टेंट है, संख्या है, उसे हमने इंडेक्स को ले लिया, माइनस log of 27 डिवाइडेड बाय 196, जैसा है वैसा लिख सकते हैं। मतलब यहां पे हमने थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई किया, क्या, 2 जो है वो इंडेक्स को ले लिया, 1/2 जो है वो इंडेक्स को पावर को ले लिया, बाकी की टर्म्स जैसे हैं वैसे लिख लेते हैं। दैट इज, अब यहां क्या काम करना है, हमें 6/7 का स्क्वायर करना है, मीन्स log ऑफ 6 का स्क्वायर जो है वो 36, 7 का स्क्वायर जो है वो 49, प्लस रेज टू 1/2, रेज टू 1/2 का अर्थ है स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट जो है वो 9 और 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 है, मीन्स यहाँ पे स्क्वायर किया और 1/2 का अर्थ है स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 81 का स्क्वायर रूट जो है वो 9, 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4, माइनस टर्म एज इट इज लिख लेते हैं। अब यहां हमें दो टर्म्स के लॉग के दिए हुए, दोनों का बेस जो है वो सेम है, ई है, और मिडल साइन जो है वो प्लस है, मीन फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज log ऑफ 36 मल्टीप्लाई बाय 9 और 49 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 36 डिवाइडेड बाय 49 और 4/9 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया
तो आने वाला जो आंसर है वो 81 डिवाइडेड बाय 49 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ये टर्म मल्टीप्लाई बाय 9/4, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो 81 डिवाइडेड बाय 49 माइनस लॉग ऑफ 27 डिवाइडेड बाय 96 एज इट इज लिख लेते हैं। अगेन हम यहाँ क्या कर लेते हैं, लॉग के दो टर्म है, मिडल साइन जो है वो माइनस है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 81 फर्स्ट टर्म 81 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म 27 डिवाइडेड बाय 96। डिवाइड करने के बाद ये जो टोटल डिवाइड करने के बाद आंसर जो है वो 12 आएगा। देयरफॉर जो क्वेश्चन दिया हुआ था 2 टाइम्स log of 6/7 प्लस 1/2 log of 81 डिवाइडेड बाय 16 माइनस log of 27 डिवाइडेड बाय 96, इसका आंसर जो है वो log of 12 आ जाएगा। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। प्रूव दैट log of ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू log of 1 प्लस log of 2 प्लस log of 3। यहां पे हमें क्या करना है, दोनों साइड जो है वो इक्वल है, मीन्स log of 1 + 2 + 3 लेफ्ट साइड इसका आंसर, और log of 1 प्लस log of 2 प्लस log of 3 इसका आंसर इक्वल है। हमें दोनों साइड सेम है वो प्रूफ करना है। लेट अस सी वन साइड हम सपोज कर लेते हैं, वन साइड क्या दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड log of 1 प्लस log of 2 प्लस log of 3, मीन्स यहां हमें सिंपल क्या करनी है, 1 + 2 + 3 इन तीनों की एडिशन की, तो आने वाला आंसर क्या है, log 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू 6। ये लेफ्ट साइड का आंसर है। हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है ये दिखाने हैं, दैट इज ये 6 को हम क्या स्प्लिट कर सकते हैं, 6 को 1 × 2 1 × 3 लिख सकते हैं। 1 × 2 × 3 मीन्स 2 × 3 6 को हमने स्प्लिट किया। अगेन लॉग का रूल्स क्या कहते हैं, लॉग की टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा तो हम एडिशन कर सकते हैं, log of 1 प्लस log of 2 प्लस log of 3। लॉ नंबर 1, लॉग का जो फर्स्ट लॉ था 2 या 3 टर्म्स होगी, लॉग की मिडल साइन प्लस होगा तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई को हमने एडिशन में एक्सपांड कर लिया है, लॉग का फर्स्ट रूल किया। और ये जो हमारी राइट साइड है, log of 1 प्लस log of 2 प्लस log of 3, ये जो हमारी राइट साइड है। देयरफॉर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर सेम है, log of 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू log 1 + 2 log 3। यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप सो आज हमने जो कुछ पढ़ा वो आपके जहन में आया होगा। तो सिर्फ हमने आज जो 3 लॉ के एग्जाम्पल दिए हैं लॉगरिथम के, फर्स्ट दोनों की एडिशन होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टर्म्स या अधिक टर्म की सब्सट्रैक्शन होगी तो डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई की टर्म्स हम पावर को ले सकते हैं और पावर की टर्म मल्टीप्लाई को ले सकते हैं। ये 3 लॉ थे लॉगरिथम के। उस लॉ पर बेस जो है हमने आज एग्जाम्पल देके और एक प्रूफ देखा, लेफ्ट साइड और राइट साइड इसी रूल पर अप्लाई, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है दिखाने हमें। आई होप सो आपको पूरा जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। तो साइड बाय साइड इस लेक्चर के नोट्स बनाते जाएं और एग्जाम्पल हल करते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।